7 दिन की कथा का इसमें पुण्य मिलता है। जिसने भी 7 दिन की कथा श्रवण नहीं की उसको इसी विशेष सूची में सारा कथा का पुण्य मिलता है। इसलिए शांति से बस 2 मिनट बैठे रहे। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें मंगलाचरण द्वारा सूत जी से 6 प्रश्न और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन और सुखदेव जी के आगमन की कथा है। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय, जिसमें हृदय के भगवान का वर्णन, ज्ञान का वर्णन और ब्रह्मा जी के चतुर्थ श्लोक भागवत का वर्णन एवं भगवान के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंध में 33 अध्याय है, जिसमें उद्धव विदुर संवाद, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और हिरण्याक्षवद ब्रह्मा जी के मनु एवं शत्रुपा आदि का वर्णन किया गया है। देवहूति और भगवान कपिल देव की स्तुति और उनका संवाद के भी कथा का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय हैं, जिसमें प्रिय व्रतोत्पाख्यान, ऋषभ देव की कथा, जड़ भरत की कथा, रहुगण आदि भूगोल खगोल नरकों का वर्णन। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, जिसमें पापी अजामिल की कथा एवं पृथु महाराज आदि की कथा है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, जिसमें नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद चरित्र और 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, जिसमें 4 आश्रमों का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, जिसमें 14 मनवंतर, गजेंद्र मोक्ष की कथा, राजा बलि की कथा, समुद्र मंथन आदि कथा कही गई है। नवमा स्कंध में 24 अध्याय, जिसमें सूर्यवंश चंद्रवंश की वंशावली का वर्णन किया गया है। इक्ष्वाकु की जन्म की कथा, सूर्यवंश और चंद्रवंश की वंशावली का वर्णन किया गया है। दशम स्कंद में 90 अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा, उनकी लीलाओं का, अघासुर बकासुर और तृणावर्त धेनुकासुर आदि का वध और भगवान श्री कृष्ण का मथुरा जाना, कंस का उद्धार, गोपी उद्धव संवाद, रुक्मणी हरण और प्रद्युम्न की कथा और स्मंतक मणि सुदामा उपाख्यान आदि है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय, जिसमें ऋषियों द्वारा यदुकुल को श्राप, श्री कृष्ण उद्धव संवाद और श्री कृष्ण का नारद जी को उपदेश और नारद वसुदेव संवाद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, यदुकुल का संहार और भगवान का स्वधाम दमन की कथा है। और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय, जिसमें कलयुग के राजाओं का वर्णन और हरि नाम संकीर्तन की महिमा और परीक्षित मोक्ष की कथा है। आज परीक्षित बैठे हुए हैं, अंतिम दिवस है, अंतिम सांस चल रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं,